हालांकि बाहर के जो संयोग वियोग होते हैं वो सब पूर्व के प्रारब्ध अनुसार ही होते हैं। फिर भी जो अज्ञानी जीव है वो उनको करने में अपना पुरुषार्थ मानता है कि ये मैंने किया तो मुझे पैसे प्राप्त हुए, ये मैंने किया तो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ये मैंने किया तो मुझे जॉब में प्रमोशन मिला, ये मैंने किया तो यहाँ तक कि जो बच्चों की सफलता है, बच्चों की सफलता जो उनके उदय के अनुसार हुई है, उनमें भी वो अपना ही कर्ता मानता है, अपने को ही कर्ता मानता है। क्या कि मैंने पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाया, उसको स्कूल में पढ़ाई करवाई, कोचिंग दिलवाई, तब जाकर वो आगे पढ़ा। बच्चे ने तो कुछ किया नहीं, है ना। बच्चे का अपना, अब दोनों तरीके से देखो, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। यथार्थ रूप से तो दोनों को ही, चाहे बच्चा हो और चाहे अज्ञानी माँ बाप हो, दोनों की ही पर में कुछ नहीं चलती है। लेकिन लौकिक अपेक्षा भी अगर हम बात करें तो भैया बच्चे ने कुछ नहीं किया, तूने बच्चे की सारी चीज नकार दी और अपने ऊपर सारी बात ले ली, हिसाब मैंने करवाया। समझ में आई ना बात। और धर्म करने में उसके उलट क्या करता है कि धर्म करने में अपना वर्तमान पुरुषार्थ होने पर भी, वर्तमान पुरुषार्थ माने क्या कि आंखें सही हैं, कान सही हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, जबान सही काम कर रही है, सोचने की शक्ति है, चलने फिरने की शक्ति है, लेकिन फिर भी है और तो और, अरे माहौल मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, घर के बगल में मंदिर है, पंडित जी स्वाध्याय करवाने वाले हैं, जिनवाणी घर में रखी हुई है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ उस तरफ नहीं लगाना। और मालूम है क्या बोलते हैं कि भाई साहब काम क्या करते हो, और कोई कह देना कि हम तो धर्म करते हैं। नहीं, काम क्या करते हो, धर्म काम नहीं है। अरे सबसे बड़ा काम तो यही है, लेकिन उसको काम में, उसको कार्य में नहीं गिना जाता। कार्य का मतलब तो होता है पैसा, कि पैसा है या नहीं, पैसा कैसे कमाते हो आप मुझे ये बताओ, इसका नाम ही पुरुषार्थ है। अरे भाई संयोग वियोग जो आ रहे हैं ना, जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो घर मकान दुकान आदि तुझे मिले हैं, जो पत्नी पति आदि मिले हैं, बच्चे, उनका नेचर, माँ बाप, दोस्त, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर जो तुझे मिले हैं, वो सारे के सारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं, यानी कि पूर्व में बंधे हुए कर्मों के अनुसार मिले हैं। जबकि धर्म तो तेरे वर्तमान पुरुषार्थ से होता है। तुझे क्या करना है धर्म के लिए? अरे धर्म के लिए एकमात्र एक चीज उसकी तरफ फोकस करना है, बाकी बाहर तो अपने आप चलता है। क्योंकि ये संयोग वियोग भी तेरे नहीं है, पुद्गल ही है, पुद्गल की पर्याय हैं, उनमें तेरे को करना क्या है। और इसलिए इस अपनी बुद्धि को धर्म में जोड़। अरे मनुष्य भव में अनेक प्रकार के दुख सहन करने पर भी ये बेवकूफ जीव, ये मूढ़ जीव वहां से वैराग्य पाकर सद्धर्म में बुद्धि नहीं लगाता। जो सच्चा धर्म है, यथार्थ धर्म है, उसमें बुद्धि नहीं लगाता। कैसे कैसे दुख मिलते हैं। अरे आंखों के सामने से बेटा, जवान बेटा निकल गया, कोरोना के काल में देखा था। और कोरोना तो छोड़ो, 100 साल में 50 साल में एक बार आता है। रोज ऐसी घटनाएं देखते हैं, रोज ऐसी घटनाएं। मैं आपको अभी मेरे एक रिलेशन में मात्र 35 साल का बच्चा है, लड़का है, और अभी से उसका बाईपास हो गया। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने एक खास दोस्त को जाते हुए देखा है, बच्चों को जाते हुए देखा है। बच्चा निकला है, 4 दिन गोदी में रहा और खत्म। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे जो अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को, बेटों को अपने सामने से जाते हुए देख रहे हैं। और तो और जिस स्त्री के लिए तूने 15 साल 20 साल तक अपना पूरा लगाया, और वही स्त्री एंड में तुझे छोड़कर चली गई। मर गई उसकी बात नहीं कर रहा, छोड़कर चली गई, किसी और के साथ चली गई, या कुछ भी पट नहीं पाई। ऐसे ऐसे देखे हैं जिसके लिए तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, पूरे अपने माँ बाप से लड़ा, फिर भी क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया साहब।
है, या कुछ और कारण बन गया। माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब, मैं उनकी बात पूरी आगे रख रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि उन्होंने पढ़ाया, एक बार को मान लिया कि उन्होंने पढ़ाया, और वो जॉब करने के लिए यूएस कनाडा सेटल हो गए, माँ बाप यहां पर हैं, माँ बाप को कुछ हो गया, बच्चों को कम से कम 24 से 36 घंटे लगते हैं आने में, मिनिमम बता रहा हूं, अगर अभी खबर मिली तो। और कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप की शमशान में दाह संस्कार कर दिया जाता है, बच्चे नहीं आ पाते। इतने इतने दुख सहन करें, इतने इतने झटके लगते हैं, बिजनेस कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और झटके में तहस नहस हो गया, लेकिन फिर भी इस जीव को अकल नहीं आती है। अरे ये तो वैराग्य के प्रसंग हैं, आंखों के सामने लोगों का जाना, अपनी खुद की जिंदगी में इतनी भयंकर ठोकरें खाना, ये सारे तो वैराग्य के प्रसंग होने चाहिए थे। ये तो निमित्त बनते हैं धर्म क्षेत्र में लगने के, लेकिन फिर भी नहीं साहब, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अरे भगवान भी आके हमें उपदेश दे जाए ना, तब भी हम सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुधरना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। आई विल नॉट चेंज। अरे भाई देखो, यहां पर जो बात कही है ना कि सद्धर्म में बुद्धि नहीं लगाते, तो सद्धर्म, सतधर्म, सतधर्म, सद्धर्म का मतलब क्या है? अपने परमात्मा स्वरूप की ओर देखना, यही सतधर्म है। अपने को अकर्ता देखना, यही सद्धर्म है। वस्तु स्वातंत्र के सच्चे स्वरूप को समझना, यही सद्धर्म है। वस्तु स्वरूप की का भाव भाषण होना, उसको स्वीकार करना, यही सद्धर्म है। एक्चुअल में यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। मालूम है क्या होता है? जब आप एक प्लॉट खरीदते हो, 100 गज का आपने प्लॉट खरीदा, ठीक है, और 6 महीने साल भर तक आप उस प्लॉट पर झांकने तक नहीं गए, तो मालूम है क्या होगा? या तो वहां पर 2 चीजें होंगी, या तो वहां पर जंगली पेड़ पौधे अपना घर बना चुके होंगे, मतलब उगाएंगे, जो किसी काम के नहीं होंगे, सिर्फ बेकार होंगे, या फिर वहां डलाप घर बन जाएगा, कूड़ा घर बन जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी वहां पे कूड़ा डाल दिया करेंगे। भैया आपका प्लॉट है, आप ही को देखभाल करनी पड़ेगी। ये परमात्मा स्वरूप मेरा है, ये भव मेरा है, फिलहाल ये भव। तो भैया इस भव में तुम जो करोगे वो आपके साथ जाने वाला है। करोगे से मतलब ये लौकिक में पुद्गल की पर्यायों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो संस्कार अंदर पड़ेंगे, धर्म बुद्धि में लगाएगा, धर्म बुद्धि में बुद्धि लगाएगा, धर्म में बुद्धि लगाएगा, तो उसके संस्कार आगे जाएंगे, वैसा ही फल तुझे मिलेगा। अरे तू तो ऐसे कार्य भी नहीं करता कि तुझे जिसका साथी से पुण्य भी मिले, भगवान के सामने भी जाता है तो भिखारी बनकर जाता है, भिखारी बनकर जाता है। देखो फिर क्वेश्चन किया कि परंतु धर्म में तो सूझ नहीं पड़ती ना। क्या नहीं सूझता भाई? क्या समझ नहीं आता है? और जो नहीं समझ में आता, इसका निर्णय किसने किया है? तू कह कि धर्म हमें जानने में नहीं आता। अरे ये जो धर्म जानने में नहीं आता, ये तूने कहा, तो ये निर्णय हुआ ना, तो ये निर्णय किया किसने? ये पुद्गल ने किया या तूने किया? स्वभाव है परंतु वह सूझता नहीं है, ऐसा कहा तो उसमें स्वभाव का ख्याल तो आता है, परंतु स्वयं मंत्र दृष्टि करके उसका विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास नहीं करता। अरे अज्ञानी को चैतन्य में क्षणिक संकल्प विकल्प तो भासित होते हैं। किसकी? अज्ञानी की बात चल रही है, हमारी आपकी बात चल रही है। अज्ञानी को चैतन्य में क्षणिक संकल्प विकल्प तो भासित होते हैं, परंतु उन संकल्प विकल्प के समय भी ध्रुव स्वभाव विद्यमान है। उस संकल्प विकल्प के समय, अरे अज्ञानी क्या, मैं तो ये बोल रहा हूं कि एक निगोदिया जीव, एक टेररिस्ट, एक 7वीं नरक का वासी, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, अरे कोई सा भी जीव ले लो साहब, कितने ही संकल्प विकल्प आए, लेकिन उसमें एक शुद्धात्म तत्व तो ज्यों का त्यों विद्यमान है। आहा, अरे वही तो शुद्धात्म तत्व है जिसकी प्रतीति करके, जिसकी ओर दृष्टि करके
तू अपने भवों को सुधार सकता है, भवों को संकीर्ण करके भव सागर से पार निकल सकता है। समझ में आया? अरे ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करनी है जो सदा काल विद्यमान है, जो तेरा कभी भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी। अरे तेरे से मतलब क्या कि तू ही तो ध्रुव है। और अपने को क्या मान बैठा है? अध्रुव। मनुष्य मान बैठा है। अरे मनुष्य तो छोड़ो, अपने को क्या माना है कि ये मोहित है। मोहित, ये मोहित क्या है? निर्मोही है, निर्मोही। अरे अपने स्वभाव से च्युत हुआ है, इससे बड़ा निर्मोही क्या होगा? अगर निर्मोही बनना है तो भैया पर द्रव्यों में रुचि से निर्मोही बन। उस स्वभाव का तो स्वयं विश्वास है नहीं है, और फिर दूसरों के मत्थे मरता है कि साहब समझ में नहीं आता है, ये शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी पड़ी हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। तेरे सामने की बात है कि तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मानते, तेरी बीवी, तेरे पति, तेरे माँ बाप तेरी बात नहीं मानते, और तू समझता है कि मैं परद्रव्य क्या करता। देखो क्या बोला कि जैसे धुएं के गोले की आड़ में पूरा बर्तन नहीं दिखता, होता है ना। जैसे हमने कोई चीज पकाई, अब हुआ क्या कि आजू बाजू बहुत धुआं निकल रहा है आग से। पुराने जमाने में होता था ना कि वो लकड़ी की अंगीठी पे जलते थे, चूल्हे पे खाना पकता था, तो इतना धुआं हो जाता था कि बर्तन ही नजर नहीं आता था। तो वैसे ही अज्ञानी को अकेले संयोग और विकार की आड़ में चिदानंद भगवान भासित नहीं होता। संयोग वियोग ही दिखाई देते हैं। ये शरीर से जुड़े जितने भी संयोग हैं, घर मकान दुकान आदि, सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देते हैं। अरे वो तो क्षणिक पुण्य पाप तथा संयोग को ही देखता है, अंतर्दृष्टि करके आत्म स्वभाव को नहीं देखता। और इसलिए कहा है कि ऐसा मनुष्य भव पाकर भी ये मूढ़ जीव सद्धर्म में बुद्धि को नहीं लगाता और पाप आरंभ में ही लगा रहता है। पुण्य भी नहीं कहा, पाप आरंभ में ही लगा रहता है। क्योंकि ये 5 मिनट के लिए स्वाध्याय कर लेना या बुक खोल के बस पढ़ लेना कि साहब मेरे खाने का समय हो गया, मेरा नियम है कि साहब मैं बिना स्वाध्याय करे भोजन नहीं करूंगा, तो खो गए और साहब शास्त्र खोल के बैठे, कर लिया, हो गया मेरा स्वाध्याय। मंदिर जाने से पहले मैं जब कुछ खाता पीता नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीता, सीधे मंदिर जाऊंगा, मंदिर में इतनी हड़बड़ी से वापस आऊंगा, पहले खाऊंगा उसके बाद सारे कार्य। ये सद्धर्म है, ये सद्धर्म है। अरे धर्म का सच्चा स्वरूप समझा नहीं है, धर्म का सच्चा स्वरूप समझा नहीं है। शास्त्र सुने मालाएं फेरी फिर भी रहा भिखारी, किंतु रहा जैसे का तैसा हुआ न मन अविकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान ना जागा, अब तो बस कह देना होगा जीवन भर रहा अभागा। कितने ही पैसे कमा लिए हों, कितनी ही पोस्ट हासिल करनी हो, कितना ही मान सम्मान, लौकिक मान सम्मान हासिल कर लिया हो, कितना ही बड़ा पंडित बन गया हो, लेकिन फिर भी अभागा है। यदि तूने अपने आप को नहीं पहचाना है, अपने उस भाग्यवान को नहीं पहचाना जो इस देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, उसके दर्शन तूने नहीं किए, तो तुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और जहां तक समझने वाली बात है ना, लोग कहते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है साहब, बुद्धि काम नहीं करती, समझ नहीं आता, बड़े ही क्लिष्ट शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द हैं। बिजनेस कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पर तो तू अपनी बुद्धि लगा लेता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे सूत्र जो मतलब याद नहीं होते, लेकिन उसमें वहां पर वो चीज कर लेता है। बिजनेस में ये कैपिटल और वो कैपिटल, यहां इन्वेस्टमेंट वहां इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्क्रिप्ट्स है, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, यहां तो दिमाग लगा लेता है, वो समझ में आती है। ये बात जो तेरी बात है वो समझ में नहीं आती,
बात ऐसी है भैया कि यदि सत्य समागम पाकर अंतरंग में विचार करे ना, सत्य समागम पाकर, सत्य समागम, ऐसा नहीं कोई आड़े तिरछे आके कोई भी कुछ बोल दे, सत्य समागम, सत्य समागम पाकर अंतरंग भी विचार करे, अंतरंग में विचार करे तो सब समझ में आ सकता है। अरे ये लॉजिक, ये युक्ति का मार्ग है बापू, युक्ति का मार्ग माने मुक्ति का मार्ग। जीवों में समझने की शक्ति है, जीवों में समझने की शक्ति है, और इसी कारण संत उन्हें समझाने के लिए उपदेश करते हैं। देखो धर्मी जीव क्या विचार करता है। अब ये अधर्मी की बात हुई थी, अज्ञानी की बात हुई थी, अब ज्ञानी की बात है कि सुख मेरे स्वभाव में है, सुख मेरे स्वभाव में है, मेरा सुख किसी प्रकार के भी संयोग में नहीं है, किसी संयोग में मेरा सुख विद्यमान नहीं है। यहां तक कि मेरा सुख तो भगवान महावीर के पास भी नहीं है, भगवान पार्श्वनाथ के पास भी नहीं है, गुरुदेव के पास भी नहीं है, आचार्य कुंद के पास नहीं है, और उनका सुख उनके पास है, मेरा सुख मेरे पास है। अरे उनके सुख का मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे रंच मात्र भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, और मेरे सुख में वो एक रंच मात्र भी ना तो घटोतरी कर सकते हैं ना बढ़ोतरी कर सकते हैं। देखो भैया ऐसा है कि संसार की ओर झुकाने वाले जितने भी संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं, एक्चुअल में संयोग बुरे नहीं होते, बुरा होता है हमारा विचार, कि हमारी रुचि उनमें पड़ी है, हमारी आसक्ति उनमें पड़ी है। उनमें जो 4 प्रकार की बुद्धियां हैं ना, कौन कौन सी, कि एकत्व बुद्धि, चाहे अहम बुद्धि कहो, एकत्व बुद्धि कहो, ममत्व बुद्धि यानी अपनत्व बुद्धि कहो, या ममत्व बुद्धि कहो, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। अरे उस तरफ झुकाने वाले इन बुद्धियों के पूर्वक, इन बुद्धि पूर्वक हम खुद झुकते हैं। किसी पर द्रव्य में ताकत नहीं जो हमें अपने से च्युत कर सके। हम स्वयं ही अपनी भूल से दुखी होते हैं, उस तरफ जाते हैं। संसार की ओर झुकाने वाले सभी भाव, पदार्थ नहीं कहा कि ये फलाना पदार्थ, ये पर पदार्थ नहीं कहा, ये भाव है, भाव यानी कि राग द्वेष आदि विकारी भाव, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, कषाय भाव, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 5 पाप है ना, 7 व्यसन, ये सारे जो भाव हैं, देखो ये सारे हैं ना, सारे के सारे परिभाषा के माध्यम से शब्दों में कहने में भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, लेकिन सबका मूल मंत्र एक ही है। 5 पाप कह लो, 25 कषाय कह लो, 7 व्यसन कह लो, सब एक ही हैं। भाव पूर्वक तो सब एक ही हैं, भाव दृष्टि से सब एक ही हैं, सबका एक ही मूल मंत्र है। अपने से च्युत हुए तो वहीं 5 पाप हुए, अपने से च्युत हुए तो वहीं 7 व्यसन हुए, वही 25 कषाय हैं। स्वभाव की ओर झुकाव करके उसमें एकाग्र होना ही सुख है। ये धर्मी जीव का विचार है क्या कि भैया जो पर की ओर, संसार की ओर झुकाने वाले जितने भी भाव हैं वे सब दुख रूप हैं, नहीं दुख ही हैं। और स्वयं की ओर ले जाने वाले भाव, कौन से भाव, मेरा निज ज्ञायक भाव, अपने को ज्ञायक स्वीकार करना। हाँ मैं हूं पूर्ण गायक, ये अंदर से अनुभूति होनी चाहिए, मैं हूं पूर्ण गायक, समय सार निर्मल। अरे अपने स्वभाव की ओर झुकाव करके उसमें एकाग्र होना ही सच्चा सुख है। इस प्रकार धर्मी जीव संसार भावना भाकर अपने वैराग्य की वृद्धि करता है। समझ में आया?